मकर राशि वाले ध्यान दें, 2024 कैसा रहेगा, ग्रहों के गोचर जानते हैं। आइए, गुरु पंचम भाव पे रहेंगे, शनि दूसरे भाव पे रहेंगे, राहु तीसरे भाव पे और केतु नवम भाव पे रहेंगे। और मकर राशि वालों 2024 में कैसा फल मिलेगा इन ग्रहों के हिसाब से जानते हैं। गुरु कहाँ पे है, पंचम भाव पे। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव किसका है, सूर्य का। सूर्य कौन है, सूर्य देव है, देवता माने जाते हैं। गुरु कौन है, बृहस्पति, देवताओं के गुरु। तो गुरु कहाँ पे है, अपने ही चेले के घर में, सूर्यदेव के घर में, अच्छा ही फल देंगे। शनि कहाँ पे है, दूसरे भाव पे। दूसरा घर कालपुरुष कुंडली में किसका घर है, शुक्र का घर है। शनि और शुक्र की बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि शनि पापक ग्रह हैं और शुक्राचार्य असुरों के गुरु है। तो जो पापक ग्रह हैं उनके साथ तो असुरों के गुरु का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बनता है ना। तो शनि भी बहुत अच्छे फल देंगे दूसरे भाव पे रहने से। राहु तीसरे भाव पे है। कालपुरुष कुंडली में तीसरे भाव क्या होगा, राहु उच्च का बनेंगे। स भवति नृप तुल्यो राहु तुंगो नारायण। वैसे बुध का घर है। राहु दोषम बुधो अन्यात्। बुध क्या करेंगे, राहु को कंट्रोल करेंगे। और जब राहु तीसरे भाव पे रहेंगे तो केतु कहाँ पे रहेंगे, नवम भाव पे। धर्म के स्थान पे रहेंगे, भाग्य के स्थान पे रहेंगे। केतु क्या है, अध्यात्म के ग्रह है। केतु अध्यात्म के ग्रह है और भाग्य स्थान में रहेंगे तो क्या करेंगे, आपको अध्यात्म की ओर प्रवृत्त कराएंगे। आइए सभी फलों को जानते हैं। गुरु के पंचम भाव में रहने से मकर राशि वालों के लिए 2024 बिलासे मति बुद्धिगे देव पूज्य। देवपूज्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति बुद्धिगे अर्थात पंचम भाव में रहेंगे तो बिलासे मति, बिलासों में, मनोरंजन में मति लगेगा आपका, क्योंकि आप विद्वान बनते हैं या आपकी कुछ ये बुद्धिमत्ता बढ़ सकती है। जब बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, कुछ जानेंगे तो आप क्या करेंगे, विलास, बुद्धि विलास करने लगेंगे। कैसे, भवेत जल्पक, आप लोगों को कथा सुनाएंगे या अपनी कुछ चीज़ें सुनाएंगे। आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, लोगों को वहाँ से मनोरंजन मिलेगा। कल्पकः, आप कल्पनाशील बन जाएंगे। आप इमेजिनरी पावर बहुत अच्छा बना देगा तो आप क्या करेंगे, फिर लिखने लगेंगे। लेखक हवा, जब इमेजिनरी पावर हो गया और आपको बोलना भी है तो लिखे बिना बोल सकते हैं क्या, तो आपको लेखक भी बना सकते हैं, तो बहुत राइटर बना सकते हैं। पंचम भाव के गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मकर राशि वाले ध्यान दें, 2024 में सद्बुद्धि और जल्पना अर्थात बोलने की वाक कला शक्ति, कल्पकः कल्पनाशीलता, लेखका लिखने की भी शक्ति, ये सारी चीजें गुरु आपको देने वाले हैं। बहुत अच्छा फल माना गया है। और शनि कहाँ पे है, दूसरे भाव पे। एक श्लोक है, धनस्थाने शनि धनी। धनस्थान में अगर शनि रहेगा तो जातक धनी बनेगा, धन से युक्त रहेगा। बस इतना है कि धन कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा, दूसरों को देना नहीं। क्योंकि शनि क्या है, शनि शनि चरति। अगर आपने किसी दूसरे को धन दे दिया तो आपके पास जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि शनि धन स्थान पे है। धन स्थान पे शनि के रहने से क्या होगा, धन धीरे धीरे आएगा। शनि शनि चरति शनि इसलिए कहा गया है ना, शनि जहाँ पे जिस भाव में रहेंगे शनिदेव, उस भाव को क्या होगा, धीरे से आपके पास ले आएंगे। अभी कहाँ पे है, धन स्थान पे, धन को धीरे से आपके पास लेके आएंगे। ठीक है। कुटुंबे सनो वस्तु किम किम न भुगते। अब दूसरी हिसाब से देखते हैं तो दूसरे भाव से हम कालपुरुष कुंडली में दूसरे भाव से हम मुंह को देखते हैं। कालपुरुष कुंडली का मुंह, ठीक है, मुंह से बाणी भी निकलती है, खाना भी अंदर जाता है। तो शनि क्या है, पापक ग्रह है। तो किम किम न भुगते, आप क्या क्या नहीं खाओगे। शनि अगर किसी के जन्म कुंडली में दूसरे भाव पे हैं और अच्छे नहीं है तो वो मांस, मदिरा, सारी चीज़ों के सेवन करेगा। तो शनि दूसरे भाव पे हैं तो आप बहुत उन चीज़ों को भी खाएंगे जो नहीं खाना चाहिए। दूसरे भाव का शनि, खान पान में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और कुटुंब में शनौ वस्तु किम किम न भुगते, आप क्या नहीं खाएंगे ये भी ध्यान दें। और दूसरे भाव पे शनि पापक ग्रह है, अल्कोहल का लत लगा सकते हैं 2024 में। और शनि दूसरे भाव पे मुंह पे है तो क्या करेंगे, आपकी वाणी भी थोड़ा कठोर बना सकते हैं, थोड़ा संभल के बोलना होगा आपकी वाणी के। अब दूसरे भाव में अगर शनि रहेंगे तो आप कठोर बोलेंगे, कठोर बोलेंगे तो क्या होगा, आपके अपने जो पब्लिक रिलेशन बिगड़ जाएगा। तो ध्यान दें बोलने में। और दूसरे भाव, शनि के दूसरे भाव में रहने से क्या होगा, हम दूसरे भाव से आंखों को भी देखते हैं, क्योंकि द्विर्द्वादश नेत्र कहा जाता है। दूसरे और द्वादश भाव से हम नेत्रों को, अपने आंखों को देखते हैं। शनि क्या है, पापक ग्रह हैं, सूखे ग्रह हैं। अगर शनि दूसरे भाव पे रहेंगे तो अपने आंखों में सुखापन आ सकता है। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि सच में दूसरे भाव में है, मकर राशि वालों के जातक, तो इस समय में तो आंखों में समस्या आना ही आना है, तो ध्यान दें। और राहु कहाँ पे, तीसरे भाव पे। मिथुने सिंहिका सुतः,
सिंह का सूत्र अर्थात राहु तीसरे भाव पे मिथुन राशि में क्या होगा, उच्च होगा। अब पापक ग्रह है, उच्च बनेगा तो क्या होगा, आपको ब्रेव, बहादुर बनाएगा, आपको बलिष्ठ बनाएगा। राजनीति, राहु से हम क्या करते हैं, राजनीति, क्योंकि राहु झगड़ा का ग्रह है, राहु राजनीति है। राहु उच्च है तो क्या करेगा, राजनीतिक नियुक्ति, पॉलिटिकल जो आपका पावर है या जो पॉलिटिकल जो भी आप राजनीति की वजह से किसी मंत्री जी ने कह दिया और वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो गई, या आप किसी ने कह दिया बहुत अच्छे आदमी ने तो आपका नियुक्त हो गए कहीं पे, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। राहु क्या है, तीसरे भाव पे तो उच्च ही बनेंगे ना, स भवति नृपतुल्यो राहु तुंगो नराणाम। अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु उच्च है, तुंग का है, तो क्या होगा, नृपतुल्य, राजा के समान होता है। ठीक है, तो राहु यहाँ पर क्या है, तीसरे भाव में रह करके उच्च का बन रहा है, तो राहु आपको बहुत अच्छा ही फल देगा। परंतु तीसरे भाव से हम सिबलिंग को देखते हैं, भाइयों से बनती नहीं है, बहनों से, सिबलिंग से इतना अच्छा नहीं बनेगा। और राहु तीसरे भाव पे रहेंगे तो केतु कहाँ पे रहेंगे, केतु रहेंगे नवम भाव पे, आपके भाग्य के घर में 180 डिग्री दूर रहते हैं। नवम भाव से हम क्या देखते हैं, धर्म को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। और केतु किस चीज़ के ग्रह हैं, अध्यात्म के ग्रह हैं। राहु झगड़ा है, बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, तो केतु अध्यात्म के ग्रह हैं। तो धर्म के घर पे अध्यात्म का ग्रह केतु जाके रहेगा तो आप क्या करेंगे, अध्यात्म की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। प्राणायाम करना और विपश्यना, ध्यान, साधना, समाधि, ये सारी चीज़ें, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, चलो पूजा पाठ तो बहुत कर लिया, अब कुछ साधनाएं करते हैं, ऐसी विचारधारा, और ये सारी चीज़ें केतु आपको देंगे। परंतु केतु क्या है, डिटैचमेंट है। और भाग्य नवम भाव से देखते हैं तो भाग्य से दूरी, काम टाइम पे नहीं होने देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको धर्म या अध्यात्म की ओर ही प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो राहु उच्च का है, राहु उच्च का है तो ऑब्वियसली केतु भी उच्च के हैं, तो राहु केतु बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। और गुरु पंचम भाव में, ये भी बहुत अच्छे हैं। शनि के दूसरे भाव में रहने से धनस्थाने शनि धनी कहा गया है, धन के लिए अच्छा है। जो आपने अपना धन किसी दूसरे को दिया है तो बहुत लेट से आएगा। और आप थोड़ा खान पान में ध्यान दें, किसी से जब बात कर रहे हैं तो आपकी वाणी में संयमता अपनाएं। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना गया है, अगर शनि को थोड़ा ध्यान दें तो हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करें, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को जाप करें, और मजदूरों को कुछ खिलाएं, क्योंकि शनि ग्रहों की दृष्टि में शनि को हम भृत्य, नौकर कहते हैं। तो नौकर को या मजदूर, क्या ये लेबर कैटेगरी के लोगों को आप कुछ खिलाएं, उनको खुश रखें। तो मकर राशि वालों बहुत अच्छा समय जाएगा 2024 का। ओम नमः शिवाय।